हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वाले भैया 9 में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सभी इस टॉपिक से डरते हैं, लेकिन मैं आज यूट्यूब पर पहली बार आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी, और वो भी इजी वे में। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन से डर निकल जाएगा, वहम निकल जाएगा कि समांतर श्रेणी इतनी भारी है या इतनी हार्ड है। तो दोस्तों, ये कुछ भी हार्ड नहीं है। इस आज से आपके लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी आपसे अपील है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद अगर ज्ञात करना हो, यानी किसी ने संख्या में दिया हो कि आपको 30वां पद, 40वां पद या 50वां पद, कोई सा भी पद दे दे, तीसरा चौथा, तो आपको अगर वो ज्ञात करना है तो उस के कंडीशन में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पर ए क्या है, यहाँ पर ए हमारा प्रथम पद है और डी सार्वंतर है। तो सार्वंतर दोस्तों कहते हैं किसी भी दो पदों के बीच का जो अंतर आता है उसे सार्वंतर कहते हैं। सार्व का मतलब होता है समान चलने वाला अंतर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगले बात करते हैं समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद अगर ज्ञात करना हो। अगर यदि वो बोले सवाल में कि अंत से 20वां पद या अंत से 13वां पद, अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो तब उस स्थिति में हम यहाँ पर अंतिम पद बराबर l माइनस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर उसके योग का। अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर करना हो, यानी कि योगफल अगर हमें निकालना होगा, तो हम सबसे पहला वाला फॉर्मूला यानी यहाँ पर एस एन बराबर एन बटे दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही चल गया है, ए यहाँ पर प्रथम पद होता है और डी यहाँ पर सार्वंतर होता है, लेकिन यहाँ जो एन है ये एनवां पद होता है, जो पद हमें दिया हुआ होगा सवाल के अंदर। दोस्तों, दूसरा इसी का फॉर्मूला, अगर एन पदों का योग दे रखा तो हमको इजी वे में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस ए एन, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। ये तीनों ही कारगर फॉर्मूले हैं, इनको आप रिमेंबर कर लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट पोस्ट करके ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब n पदों का योगफल दिया गया हो, तो दोस्तों यहाँ पर तब उस स्थिति में हम क्या फॉर्मूला लगाएं, यानी n पदों का योगफल पहले से ही दिया हुआ गया है और nवां पद वो ज्ञात करवाता है, तो तब कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एस एन माइनस वन बराबर ए एन होता है, यानी इसको सीधा करके लिखित दो, ए एन बराबर एस एन माइनस वन होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फॉर्मूले, ये थे बेसिक जानकारी। तो चलिए अब हम सवाल की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहला इजी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का जो पहला ही क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये 10,7,4 में 30वां पद ज्ञात कीजिए, और आपको यहाँ पर ऑप्शन बताने हैं दोस्तों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30वां पद निकालेंगे। तो 30वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज का जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले ही फॉर्मूले में बताई थी, कि यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, यानी कि ए प्रथम पद और डी सार्वंतर हमें ज्ञात होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ए निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ए होता है, यानी प्रथम पर जो भी श्रेणी में पहला पद होगा वही हमारा ए की वैल्यू आती है। तो ए बराबर यहाँ पर हमारे पास 10 है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 आ गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डी निकालेंगे। डी निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, यानी इनमें जो अंतर चल रहा है, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या चाहे तो निकाल सकते हैं। तो दूसरे पद में से हमेशा पहले पद को घटा दो, तो हमारा सार्वंतर निकल के आ जाएगा। तो 7 में से अगर हम 10 को घटाएं, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का 3 बचता है। तो दोस्तों, अब बात, ए भी निकल चुका है, डी भी निकल चुका है, लेकिन हमारे पास एन, अब कमी है एन की। तो एन बराबर, यानी कौन सा पद हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और हमें दोस्तों निकालना है A30, यानी ए एन का जगह हम यहाँ पर A30 रख देंगे और उसको हमें ज्ञात करना है।
तो चलिए दोस्तों अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन की जगह यहाँ पर क्या रखा है 30, तो यहाँ पर 30 लगा देंगे ए की जगह, यानी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दोस्तों 10 है, प्लस यहाँ पर एन की वैल्यू 30 है माइनस 1 और डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 आया है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो ए 30 बराबर ए प्लस सॉरी ए की जगह हमारे पास 10 है और 30 में से अगर एक को घटा दिया जाए तो यहाँ पर 29 बचता है और गुणा में माइनस का 3 तो चल ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ए 30 बराबर 10 प्लस की गुणा अगर माइनस से कराई जाती है तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, और 29 की गुणा अगर हम 3 में कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 87 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए 30 बराबर 87, यानी ये 10 में से अगर 87 को घटाया जाए तो उल्टा घटाएंगे, यानी कि 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 77 बचेगा। तो दोस्तों ये देखिए इजी तरीके से, अगर आपको इस वीडियो को देखकर भी सवाल नहीं होता है तो मैं आज से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये मैं आपके लिए एक चैलेंज दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर धैर्य बनाए रखें, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पहला क्वेश्चन ही मिल चुका है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर है पहला क्वेश्चन इसका 2,7,12,10 पदों तक, यानी कि हमें 10 पदों तक यहाँ पर जाना है और 10 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए ज्ञात करते हैं। ए होता है पहला पद, यानी ए बराबर यहाँ पर 2 आ चुका है, ये पहला पद है इसलिए इसकी वैल्यू 2 है। अब उसके बाद आता है डी की वैल्यू। डी हमेशा मैंने बताया है आपसे कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा देते हैं, यानी अगर हम 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास संख्या 5 आएगी। दोस्तों उसके बाद अब बात वो कर रहा है कि पद कितने हैं, यहाँ पर टोटल पद कितने हैं 10, क्योंकि वो 10 से आगे की बात नहीं कर रहा है, इसलिए एन की वैल्यू एन बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 पदों तक ही वो निकलवा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हमें निकालना है एस एन। एस एन कितना है हमारे पास, यहाँ पर एस एन की जगह रख देंगे हम यहाँ पर 10, यानी इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एस एन एन की जगह यहाँ पर 10 है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 रखेंगे बराबर एन की जगह फिर से 10 है, यहाँ पर जहाँ जहाँ 10 होगा वो सॉरी जहाँ जहाँ एन होगा वहीं पर हम 10 रखते चलेंगे। दो और उसके बाद टू ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देखिए दी गई है, कितनी है यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है माइनस 1 है और डी की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 रख देंगे गुणा में, तो उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर 2 से कितनी बार ये भाग हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आराम से कट जाएगा, 2 से 5 बार, 2 पंजे 10 होते हैं। उसके बाद 2 की 2 से गुणा कराई जाएगी, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 बचेगा और गुणा में हमारे पास 5 है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 और गुणा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर जो भी कोई संख्या होती है बिना चिन्ह के वो गुणा में ही होती है, तो 4 यहाँ पर है हमारे पास पहले से ही, प्लस 9 पंजे कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 45 हो चुका है, बराबर 5 गुणा 4 और 45 यहाँ पर 49 यानी कि 49 हो चुका है। तो दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर 49 और 5 की जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 245 आ जाता है इसका राइट आंसर। तो एस 10 की वैल्यू यानी 10 पदों तक का योग जो था हमारे पास 245 है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।